and then there's a pause. You talk about the action, where he can deliver it from, which angles. But the Vargas will have to be really careful when he pauses. And once again, I think umpire is going to sort this out. And I think he's got to be ready. डैरल मिचेल ने जो किया ना वो चीज नोटिस में आ गई है। उस्मान तारिक बॉल डालने के लिए आया और वही आखिरी मोमेंट पे आके अटक गया। डैरल मिचेल उस पॉइंट पर हट गया। ऐसा एक बार नहीं 2 बार हुआ। एम्पायर को आके बोलना पड़ा कि भाई साहब ऐसा मत करो यार, मजा नहीं आ रहा है। मिचेल ने भी कह दिया भाई साहब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बॉलर बॉल डालने वाला है, रुक गया। मुझे लगा वो रुक गया इसलिए मैं हट गया। मतलब उस्मान तारिक को इससे तगड़ा जवाब ना मिल नहीं सकता था। और देखो आज नहीं तो कल उस्मान तारिक का भी निकल ही जाना है हाशिए। अगर वो बॉलिंग के लिए आके रुक रहा है, द बैट्समैन हैज द राइट टू मूव अवे। वो कह सकता है मुझे लगा वो रोक रहा है। Oh, that's interesting. That will be an interesting case and a huge headache for the umpire. मुझे आइडिया नहीं है ये कब बॉल रिलीज करेगा और मैं हट जाऊंगा। इसका बीचों बीच that will be an incredible joy ready. वही वाली बात है जो अश्विन कह रहा था ना, समझ में ना आए तो रोक दें। लेकिन मतलब अब तो उसके कोई एक्शन की कोई बात ही नहीं है ना, कोई इसमें अब कोई सेंस ही नहीं बन रही। पूरा वर्ल्ड कप खेल लिया, अब आप उसको रोक रहे हैं। मतलब उस्मान तारिक को इससे तगड़ा जवाब ना मिल नहीं सकता था। अब आईसीसी को बोलो कि कुछ उखाड़ ले। अगर इसके एक्शन में है, मैं पहला बंदा हूं जो कहता हूं इसको बैन करो। अगर इसके एक्शन में मसला है तो सबसे पहले, क्योंकि क्रिकेट में भाई फेयर बहुत अच्छा होता है, फेयर चलनी चाहिए। अब यहाँ पर इसको अगर इसके एक्शन में डिफेक्ट है तो सबसे पहले इस साले को हटाओ, बैन करो। बहुत ही स्लो है यार। एक तो स्लो होता है ना, ये बहुत ज्यादा स्लो है। मतलब तो उसकी वजह से बैट्समैन भी प्रैक्टिस कर सकता है ना। अगर बैट्समैन हट जाए तो लॉ है ना। ये जो उस्मान तारिक कर रहा है वो एक तो बाहर से आता है, बहुत ज्यादा बाहर से आके वो यूं रुक जाता है। ठीक है, उसका रुकने का चीज तो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो कुछ सेकंड के लिए रुकता है, वो देखता है कि बैट्समैन आगे निकला या नहीं निकला, ये उसको कंफ्यूज करो। लेकिन उसके साथ क्या हो रहा है कि वो सारी जोर इस पे आ गया। अब ये जितनी ज्यादा बॉल करता रहेगा उसका शोल्डर भी थकेगा। रविचंद्रन अश्विन ने क्लियर कट कह दिया दोस्तों कि उस्मान तारिक भैया अगर ये कंसिस्टेंट पॉज लेता है तब तो ठीक है, लेकिन कभी ज्यादा ले रहा है, कभी कम ले रहा है, कभी बहुत ज्यादा ले रहा है, तो फिर कप्तानों को और साथ ही साथ बल्लेबाजों को जो बल्लेबाजी कर रहे हैं उनको अंपायर से जाकर कंप्लेन करनी चाहिए उस्मान तारिक। जो उस्मान तारिक जो है उसका एक्शन आईसीसी ने पास किया हुआ है और ये उस्मान तारिक के साथ होना था। मैं तो वेट कर रहा था किस दिन ये वाला सीन होगा। अब यहाँ पे उस्मान तारिक की गलती नहीं है। एक बार रुको, फिर दोबारा रुको, फिर रुको, रुकते जाओ, इतना रुको कि उस्मान तारिक को रोकना पड़े कि बाबू या तो फेंक दो या रुक जाओ, या अंपायर को कहना पड़े कि तुम रुके क्यों, इतना क्यों रुकते हो। और इतना रुकोगे तो सामने वाला भी रुक सकता है। मिश्रा जी को तो ये भी नहीं पता होगा कि जब स्पिनर बॉल कर रहा होता है या पेसर बॉल कर रहा होता है तो उसके पूरे शोल्डर से लेके रिस्ट तक कितने जग्स हैं, कितने हैं पता है सर? 3 है। 3 शोल्डर जग, एल्बो जग, रिस्ट जग। ये वही वाली बात है जो अश्विन कह रहा था ना, समझ में ना आए तो रोक दें। लेकिन मतलब अब तो उसके कोई एक्शन की कोई बात ही नहीं है ना, कोई इसमें अब कोई सेंस ही नहीं बन रही। पूरा वर्ल्ड कप खेल लिया, अब आप उसको रोक रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? तो इसीलिए तो मैंने नाम दिया था रुक रुक रुक, याद आया? जी बिल्कुल। वो रुकता है तो बैट्समैन भी रुक जाए ना, इसका तोड़ यही है। ये चीजें होती रहेंगी इसकी बॉलिंग के साथ जो एक्शन है ना, क्योंकि बहुत ही स्लो है यार। एक तो स्लो होता है ना, ये बहुत ज्यादा स्लो है। मतलब तो उसकी वजह से बैट्समैन भी प्रैक्टिस कर सकता है ना। अगर बैट्समैन हट जाए तो लॉ है ना, ये अगेंस्ट द लॉ तो नहीं है ना। तो नहीं, अंपायर गया था उसको बोलने भी गया था ना अंपायर। कामी भाई आपने देखा था ना भाई, वो एक बार होता है आप एक बार होता है आप रुक सकते हैं, कोई वजह, कोई मॉस्किटो आ जाता है या पसीना आ जाता है या सामने साइड स्क्रीन पे कोई आ जाता है तो आप हट जाते हैं। लेकिन 2 बार आप करेंगे तो वो जरा लॉ नहीं है। उसमें फिर अंपायर वार्न करता है बैट्समैन को, तो जो उसने वार्न किया, मैं कहता हूँ बड़े अंपायर मुझे इस पीएसएल में नजर आ रहे हैं यार, सुपरवाइज करते हुए बड़े जबरदस्त। वो नहीं देखते कि कौन खेल रहा है कौन नहीं। जो स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट के लिए गेम होनी चाहिए वो अंपायर काम कर रहे हैं, तो अच्छी चीज है। अंपायर ने बताया, बंगाली भाई था हमारा, तो डैरन मिचेल भी आपको पता है कोई छोटा नाम नहीं है, बड़ा नाम है वर्ल्ड क्रिकेट में। उसको समझाया कि आप ऐसे नहीं कर सकते, तो ये रूल्स है बॉलर्स का, उसको रूल मिला हुआ है, वो उसके मुताबिक कर रहा है, तो इसको आप कंटिन्यू जाने दे, ऐसा ना करें। वो मुझे लग रहा था कि खुद कर रहा था, वो कोई ऐसी कोई वजह नहीं लग रही थी, ऐसा होना नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों पाकिस्तान का बट्टा स्पिनर उस्मान तारिक अगर जरूरत से ज्यादा पॉज लेता है या बहुत ज्यादा रुक कर गेंदबाजी करता है तो कप्तानों को और बल्लेबाजों को अंपायर से कंप्लेन करनी चाहिए उस्मान तारिक की। ये मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ये कह रहे हैं भारत के दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन, जिन्होंने अपनी फिरकी की जाल में कई बल्लेबाजों को फंसाया और टेस्ट क्रिकेट में कई कीर्तिमान जो है वो अपने नाम किए। तो अब रविचंद्रन अश्विन ने क्लियर कट कह दिया है दोस्तों कि उस्मान तारिक भैया अगर ये कंसिस्टेंट पॉज लेता है तब तो ठीक है, लेकिन कभी ज्यादा ले रहा है, कभी कम ले रहा है, कभी बहुत ज्यादा ले रहा है, तो फिर कप्तानों को और साथ ही साथ बल्लेबाजों को जो बल्लेबाजी कर रहे हैं उनको अंपायर से जाकर कंप्लेन करनी चाहिए उस्मान तारिक की। अब दोस्तों होता यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग, जिसको आप प्यार से पैजामा सुपर लीग कहते हैं, पैजामा सलवार लीग कहते हैं दोस्तों, उसमें मैच चल रहा होता है क्वेटा और रावलपिंडी की टीम के बीच में। इसमें उस्मान तारिक जब गेंदबाजी करने आता है तो डैरल मिचेल
बल्लेबाजी कर रहे होते हैं, लेकिन उस्मान तारिक अपनी आदत के मुताबिक बहुत ज़्यादा पॉज ले लेता है, और जब बहुत ज़्यादा पॉज ले लेता है तो डैरेल मिचेल जो है वो बल्लेबाजी करने से इनकार कर देता है। वो कहता है ठीक है भाई, कर लो आराम से कर लो, फिर बॉल डाल देना। और यहाँ पे दोस्तों कंट्रोवर्सी हो जाती है कि उस्मान तारिक को अगर हक है पॉज लेने का, तो बल्लेबाज के पास भी हक है कि वो कब उसकी बॉल खेलना चाहता है, क्योंकि कम से कम टाइम तो निर्धारित होना चाहिए। ये नहीं कि उस्मान तारिक दौड़ते दौड़ते आते हैं और यहाँ पर रुक जाते हैं और 10 सेकंड का पॉज लेने के बाद फिर साइड से गेंदबाजी डाल देते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। और इसी मुद्दे को दोस्तों मैदान में डैरेल मिचेल ने उठाया, जहां पे कि उन्होंने जब उस्मान तारिक बॉल कर रहा था और उसने बहुत लंबा पॉज ले लिया था, तो डैरेल मिचेल ने भी खेलने से इनकार कर दिया कि भाई जब तू अपना वक्त ले रहा है तो मैं भी सेट होने में अपना वक्त लूंगा, मैं भी अभी सेट नहीं हुआ हूं। और इसको लेकर दोस्तों सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा जो है वो सवाल उस्मान तारिक पर उठाए जा रहे हैं कि भाई उस्मान तारिक का जो एक्शन है उसमें बेशक एक पॉज है, लेकिन भाई ये पॉज बहुत लंबा जब हो जाता है तो उससे बल्लेबाज भी इरिटेट होता है, क्योंकि बल्लेबाज सेट हो चुका है। जो उस्मान तारिक कर रहा है वो एक तो बाहर से आता है, बहुत ज्यादा बाहर से आके वो यूं रुक जाता है, ठीक है। उसका रुकने का चीज तो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो कुछ सेकंड के लिए रुकता है, वो देखता है कि बैट्समैन आगे निकला या नहीं निकला, ये उसको कंफ्यूज करो। लेकिन उसके साथ क्या हो रहा है कि वो सारी जोर इस पे आ गया। अब ये जितनी ज्यादा बॉल करता रहेगा उसका शोल्डर भी थकेगा। जब शोल्डर थकता है तो फिर आपका जो डिग्रीज है वो बढ़ती चली जाती है। आपका जो ये हाथ है बॉलिंग आर्म, इसका जो एल्बो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। जब आपकी कंधे में जो है वो जोर खत्म होता है, थकता है, या आपका एक डिफरेंट यूनिक किस्म का एक्शन होता है, उस पे हमारे लोग वर्क करते नहीं है। वो कहते हैं बड़ा डिफरेंट एक्शन है, इसको खिला दो सबको, ठीक है। उस डिफरेंट एक्शन में जो उसका नजर आता है उसमें इस पे किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। अब इस पे वो क्या कर रहा है, सारी पावर इसमें आ गई है, इससे उसने करना है। अब उसको यहाँ से अगर वो फिंगर से लेग स्पिन करने की कोशिश करता है या गुगली करने की कोशिश करता है, अगर वो यहाँ से गुगली करने की कोशिश करता है तो उसकी एल्बो जरूर जो है वो बैंड हो जाएगी, वो स्ट्रेट नहीं रहेगी, ठीक है। एक तो उसका हाथ जो है वो बाहर से ऐसे हो जाए, बाहर से आता है, ठीक है ना। अगर वो यहाँ से आके बाहर करने की कोशिश करता है, चले उसमें तो मुझे समझ आती है कि ये बिल्कुल सीधा आ जाएगा, यहाँ से तो करेगा तो गेंद लेग स्पिन होके बाहर चली जाएगी। सही है। आज पीएसएल के अंदर क्या हुआ, मिचेल जो थे उस्मान तारिक की बॉल के ऊपर रुक गए, वो कहीं मैंने नहीं खेलना। आपको पता ही है कि उस्मान तारिक जो है वो पाउस लेता है, जिसके बाद वो बॉल फेंकता है। होता क्या कि मैच के दौरान डैरेल मिचेल जब खेल रहे थे उस्मान तारिक को, तो वो पहले एक दफा रुक के पीछे चले गए, हमें लगा शायद वैसे ही रुके होंगे। उसके बाद दोबारा जब वो बॉल पड़ने आते हैं, उसका हाथ जहां रुकता है मिचेल वहां रुक जाते हैं। मिचेल कहते हैं मुझे इशू हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। अंपायर आता है, उसको समझाता है तो देखो यहाँ पे इशू नहीं बनता, क्योंकि उस्मान तारिक जो है उसका एक्शन आईसीसी ने पास किया हुआ है, और ये उस्मान तारिक के साथ होना था। मैं तो वेट कर रहा था किस दिन ये वाला सीन होगा। अब यहाँ पे उस्मान तारिक की गलती नहीं है। आपको मैं सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान से मैच से पहले सारे इंडियंस क्या कह रहे थे, इंडियन टीम को रुक जाना चाहिए, उस्मान तारिक को खेलना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे इंडियन टीम की क्वालिटी बनती थी कि वो प्रैक्टिस कर आए, उन्होंने उस्मान तारिक को खेला और बड़ा अच्छा खेला। डैरेल मिचेल जो इशू क्रिएट कर रहे थे, उनका इशू क्रिएट करना बनता नहीं था, उनको खेलना चाहिए था, क्योंकि उसको आईसीसी ने पास किया। उसका एक्शन बिल्कुल ठीक है, उसका जो पाउस है वो नेचुरल है और कंसिस्टेंट है, एक ही आगे पीछे नहीं है, कहीं 3 सेकंड कहीं 2 सेकंड ऐसा नहीं है। जो उसका पाउस है उतना ही पाउस है। तो मिचेल्स ने ये इशू क्रिएट किया, उसके बाद सबने उसको आके समझाया, फिर जिसको कहते हैं ना मामला दफा दफा हो गया। लेकिन ये इंसिडेंट आज हुआ था, जो कि आज मोमेंट ऑफ द डे बना, प्रेजेंटेड बाय इन्वेस्ट पाकिस्तान नंबर 1 सोलर एनर्जी ब्रांड। तो आपने जरूर कमेंट्स के अंदर बताना क्या उस्मान तारिक का एक्शन सही है, या जिसको कहते हैं ना मिचेल्स अपनी जगह पे सही। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो। दोस्तों पाकिस्तान चाहे जितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले, चाहे जितनी बड़ी बड़ी डींगे हाँक ले कि भाई उसका पीएसएल जो है वो दुनिया के नंबर 1 पीएसएल है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तानी और पाकिस्तान के चैनल्स आप जब भी उठाकर देखेंगे तब वहाँ सिर्फ यही बातें चला करती हैं कि कैसे पीएसएल को आईपीएल से बेहतर बताया जाए। अभी दोस्तों एक वाकया हुआ है पीएसएल के अंदर जिसकी पूरी दुनिया में किरकिरी हो रही है। दोस्तों वो वाकया यह है कि पाकिस्तान के जो बट्टा बॉलर है उस्मान तारिक, जिसको लेकर दोस्तों T20 वर्ल्ड कप से पहले बहुत ही चर्चाएं हो रही थी और उसे पूरी तरीके से बैन किए जाने की भी बातें हो रही थी, जो कि दोस्तों बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस तरीके की वो बॉलिंग कराते हैं, एकदम बट्टा फेंकते हैं, एकदम जैसे किसी को ईंट मार रहे हो, इस तरीके की उनकी बॉलिंग है। और सबसे बड़ी उनकी बॉलिंग के अंदर कमी यह है कि वो पॉज लेते हैं, वो 1-2 सेकंड के लिए रुकते हैं, उसके बाद बॉलिंग कराते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम दोस्तों उनकी बॉलिंग के अंदर यही है, और उनकी इसी खामी को लेकर दोस्तों अब दुनिया के तमाम जो बैट्समैन हैं वो अब सवाल उठा रहे हैं और साथ ही साथ उन्हें बैन करने की मांग कर रहे हैं। अभी पीएसएल में दोस्तों उस्मान तारिक बॉलिंग करा रहे थे न्यूजीलैंड के धाकड़ ऑलराउंडर डैरेल मिचेल को, और जब बॉलिंग करने के लिए उस्मान तारिक ने अपना पॉज लिया तब भाई डैरेल मिचेल तुरंत ही पीछे हट गए और उन्होंने कहा कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है ये कैसे बॉलिंग डाल रहा है, क्योंकि जब मैं खेलने के लिए तैयार होता हूं तब ये पॉज ले लेता है, जिससे मुझे काफी दिक्कत हो रही है। इसके बाद दोस्तों अंपायर के हस्तक्षेप के बाद किसी न किसी तरीके से उस्मान तारिक ने अपना ओवर डाला और डैरेल मिचेल ने बता दिया कि भाई इस तरीके के बॉलर को पूरी तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेट में बैन होना चाहिए, जो कि बिल्कुल जायज मांग है।
तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो करते हैं यहीं पर ख़त्म और मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो में। बाकी आज की आपको वीडियो कैसी लगी, आप लोग अपनी राय ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। साथ ही साथ दोस्तों अपना ढेर सारा ख्याल रखें। नमस्कार।